हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26 बच्चों। आज हमारी डेट क्या है 8। ठीक है, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है धातु एवं अधातु। ठीक है, आज हम धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे कि ठीक है तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है बच्चों, जो जैसे पहले क्या देखा धातु के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर। ठीक है, और अधातु के उदाहरण है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है हमें भौतिक गुणधर्म के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे हमें एक बैटरी दी हुई है और इससे क्या है बच्चों, बैटरी से एक बल्ब जुड़ा हुआ है और बल्ब से स्विच अटैच है और ये है हमारा क्लिप ए और क्लिप बी। ठीक है बच्चों, अटैच होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जांच के लिए धातु दे रखी है और ये अटैच होंगे तो देखते हैं बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, इसमें ये दिखाया गया है। ठीक है, चित्र 1 में क्या दिखाया गया है धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, और चित्र 2 में धातुओं पर भाप की क्रिया। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे हमें कुछ गुणधर्म दे रखे हैं और धातुएं और अधातु दे रखी हैं। जैसे कि धातुइक चमक, तो धातु की सतह चमकदार होती है और अधातुएं चमकीली नहीं होती। अपवाद आयोडीन। ठीक है बच्चों, यानी कि धातुएं जो होती हैं वो चमकीली नहीं होती हैं, सिर्फ एक अधातु है आयोडीन जो चमकीली होती है। ठीक है, ये उसकी अपवाद है। फिर कठोरता है बच्चों, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या याद रखना है कि धातुएं जो कठोर होती हैं लेकिन 3 ऐसी धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे। ठीक है, फिर है यह है अधातु में यह अधिकतर कठोर नहीं होते। अपवाद कार्बन का एक अप्रूप हीरा। ठीक है बच्चों, ये जो होती हैं हमारी अधातु ये कठोर नहीं होती हैं और कार्बन ये एक ऐसा है अप्रूप जिसका अप्रूप कार्बन का एक अप्रूप है बच्चों हीरा, ये कठोर होता है। ठीक है, फिर है रूप, तो धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। अपवाद मरकरी पारा द्रव रूप, यानी कि बच्चों धातुएं जो होती हैं वो कमरे के ताप पर क्या होती हैं ठोस पाई जाती हैं। और एक धातु है जो मरकरी, जो जिसे हम पारा भी बोलते हैं लेकिन ये कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। ठीक है, फिर अधातुएं ठोसीय गैसीय रूप में पाई जाती हैं और इन ब्रोमीन है बच्चों एक तरल रूप में पाई जाती है। ठीक है, और फिर है अघात वर्ध्यता, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और अधातुएं अघातवर्धीय नहीं होती। ठीक है, फिर है तन्यता, धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, अधातुएं तन्य नहीं होती। ठीक है, फिर है विद्युत व ऊष्मा के चालक, तो सामान्य धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अपवाद शीशा एवं मरकरी। ठीक है बच्चों, यानी कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं और शीशा और मरकरी ये विद्युत की कुचालक होती हैं बच्चों। ठीक है, फिर है सामान्य धातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अपवाद ग्रेफाइट, यानी कि बच्चों धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, फिर है घनत्व, तो सामान्यतः अधिक घनत्व उच्च गलनांक। अपवाद सोडियम, पोटेशियम, यानी कि बच्चों जो धातुओं का वो घनत्व होता है वो होता है घनत्व उच्च होता है, उच्च गलनांक होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का नहीं होता। ठीक है, फिर है सामान्यतः अधातुओं का घनत्व गलनांक कम होता है। ठीक है, फिर है ध्वनिक, तो धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ करती हैं और अधातुएं ध्वनि नहीं होती। ठीक है बच्चों, अब नीचे आते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो पहले ये पढ़ते हैं वायु के साथ अभिक्रिया, धातुएं ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे कि धातु प्लस ऑक्सीजन, तो बच्चों क्या बनेगा धातु ऑक्साइड। ठीक है, फिर उदाहरण के लिए हमें क्या दे रखा है 2Cu प्लस O2, तो ये मिलके क्या बनेंगे 2CuO। ठीक है, फिर सेकंड क्या दिखा रखा है उदाहरण में 4Al प्लस 3O2, तो ये दोनों में प्लस हो गए बच्चों क्या बनेंगे 2Al 2
O3, ठीक है। फिर धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं, जैसे Na और K वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, ठीक है। फिर है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Pb वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन तत्वों पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। Fe यानी कि आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होती, लेकिन ज्वाला के लोहे चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगते हैं, ठीक है। फिर है Cu भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग का पराक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है। फिर है Ag बच्चों चांदी और Au सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, आपको यह बात पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर खा दे रखा है जल के साथ अभिक्रिया, ये पढ़ते हैं। धातु प्लस जल होगा तो बच्चों क्या बनेगा हमारा, धातु ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। फिर है धातु ऑक्साइड प्लस जल होगा तो क्या बनेगा हमारा, धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर केवल भाप के साथ क्रियाशील होती है ये एल्यूमिनियम, केवल भाप के साथ अभिक्रियाशील होती हैं बच्चों, कौन कौन सी हमारी Al, Fe, Zn, ठीक है। और ठंडे जल के साथ क्रियाशील होती हैं सोडियम और Na और K, ठीक है बच्चों। फिर हमारा गर्म जल के साथ क्रियाशील होती है मैग्नीशियम, ठीक है। फिर है जल के साथ अभिक्रिया नहीं, ठीक है, तो कौन कौन सी है Pb, Cu, Au, ठीक है बच्चों, यानी कि सोना Au, ठीक है बच्चों, ये हमारी धातु हैं सारी। फिर है CaMg जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए बच्चों। और उदाहरण दे रखा है हमें नीचे। फर्स्ट क्या है 2Na प्लस 2H2O, तो ये प्लस हो क्या होगा बच्चों हमारा 2NaOH प्लस H2 प्लस ऊष्मा, ठीक है। फिर सेकंड उदाहरण है हमारा Mg प्लस 2H2O, ये प्लस होंगे तो क्या बनेगा हमारा बच्चों Mg ब्रैकेट में OH 2 प्लस H2, ठीक है। फिर थर्ड क्या दे रखा है हमें 2Al प्लस 3H2O, तो ये प्लस होंगे तो हमारा बनेगा Al2O3 प्लस 3H2, ठीक है। फिर है हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड, इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। वह धातु ऑक्साइड जो हम अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों हमें क्या दे रखा है जिंक तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि Al2O3 प्लस 6HCl, तो ये प्लस होंगे तो क्या बनेगा हमारा 2AlCl3 प्लस H2O, ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ लिया। अब हमें यहाँ पे कुछ अब अभ्यास करें। नीचे हमें कुछ बच्चों आप क्वेश्चन आंसर देखें, वो देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो आप इसको तो लिखेंगे पारा, यानी कि मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, आघातवर्धीय तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो आप इसको उत्तर लिखेंगे आघातवर्धीय, यानी कि धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। सोना और चांदी सबसे ज़्यादा आघातवर्धीय धातुएं हैं, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, सोडियम एवं पोटेशियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। तो आप इसका उत्तर लेंगे सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। अगर इसे खुला रखा जाएगा तो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जलने लगेगा, इसलिए इसे मिट्टी केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, ठीक है बच्चों। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं। उदाहरण है बच्चों जिंक तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि Al2O3 प्लस 6HCl, ये प्लस होंगे तो क्या बनेगा हमारा 2AlCl3 प्लस H2O, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। और आज की वर्कशीट हमारी बच्चों यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।